Welcome to Many Mania. I am Mandeep Singh. This story is the part of UI universe. तो ठीक है, स्टोरी शुरू करता हूँ। सीन दिखाया जाता है एक लैब का, जहाँ पर साइंटिस्ट को जो है ब्लड उस जूमर का मिल चुका होता है और वो उसको दोबारा से एनालाइज कर रहे होते हैं कि उसके अब क्या रिज़ल्ट आते हैं, वो जो उनका नया एक्सपेरिमेंट है उसके लिए है या नहीं है। और दूसरी तरफ जो सीन दिखाया जाता है कि अर्थमैन जो है अपने उस फाइट के बाद अपने टाउन में आ चुका है। अपना जो है वो नॉर्मल लिविंग वहाँ पर शुरू करता है, अपनी फैमिली से मिलता है और अपना जो काम होता है उधर जाता है और वहाँ पर अपना जो काम वो करता है वो करने लग गया है। नॉर्मली हैप्पी पर्सन है, अपनी आइडेंटिटी को अभी तक छुपाए हुए है। और दूसरे समय के बाद दिखाया जाता है कि लैब में जो उसके रिज़ल्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के, वो आ गए हैं और अभी जो सीरम उनका नया बना है वो बिल्कुल तैयार है, अपने जो होता है एक्सपेरिमेंट की बॉडी के लिए बिल्कुल तैयार है। उधर जिस बंदे को पकड़ा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको भी होश आता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको रस्सियों से बांधा गया है, बट जो गार्ड होता है उसको हिट करता है और वो दोबारा जो होता है एक तरह से बेहोश हो जाता है, गिर जाती है, उसका जो सर होता है नॉर्मल लटक जाता है। इसको एक बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है यहाँ पर एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इनको पता है जो इनका मेन पोटेंशियल है वो एक्सपेरिमेंट है और वो इसको जो जूमा का सक्सेसफुली हो चुका है और इसको तो अभी सेम वही करना है। बट इसको फिर भी कुछ ना कुछ अलग से दिया गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नशे में रहता है। अगली सुबह वहाँ पर बस आती है जिसमें हमारा सेकंड पर्सन निकलता है। वो जाता है अर्थमैन के घर पे मिलने के लिए, पूछता पूछाता हुआ कि ऐसा एक बंदा है यहाँ पर। वो उससे मिलता है और उनकी चिट चैट होती है। वो फिर बताता है कुछ सीक्रेट्स के बारे में कि जब वो फाइट कर रहा था वहाँ पर उस एलियन से तो उसको कैसे लगा। थोड़ी बहुत बातें करता है। फ़िलहाल उसको नहीं पता कि सेकंड वाला बंदा कौन है, बस उसको ये पता है कि ये हमारी मदद ही करता था, हमारे अराउंड ही रहता था। तो इसके साथ जो थोड़ा सा ओपन होता है उस बात को लेकर, जो बात इसने अपने पेरेंट्स से भी छुपाई होती है, अपनी फैमिली से भी इतना खुलकर नहीं बोल पाता है। और फिर दिखाता है वो अपनी वो क्यूरियोसिटी दिखाता है कि मैं उस बंदे के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने वो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया था। उसने उसको पहले कभी नहीं देखा और ना ही बाद में देखा है। वो कौन है तो वो बता, फिर जो होता है बंदा वो टॉपिक को चेंज करता है। वो उसको जो जूमा के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताता है कि कैसे साइंटिस्ट ने उनका उसका यूज़ किया है और जो है उसकी लाइफ से भी खुश तो है बट उसके साथ हुआ बुरा है। और उसको बोल दिया गया है कि उसकी बेटी को भी वो दोबारा से वहाँ पर छुड़वा लेंगे और उन दोनों को एक साथ कर देंगे। और वो ये भी बताता है कि दोबारा से भी उसका ब्लड जो है कलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल हुआ है उनको भी उसका रिज़ल्ट भी ब्लड के ज़रिए में मिल चुका है और वो भी वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए ही वापस आया है और वो उसकी हेल्प लेना चाहता है इस काम में। उधर लैब का सीन दिखाया गया है, जो उमा के साथ जो उनका नया सीरम बना है वो बिल्कुल तैयार है। और वो बोलते हैं कि आज रात को जो है हम इस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं और फिर जल्दी इसको जो होता है बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए जो इस पूरे लैब का जो होता है ओनर, वो वहाँ पर पहुँच जाता है इतने में, क्योंकि वो अभी सब कुछ जो होता है अपने कंट्रोल में लेकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली फुलफ़िल करना चाहता है। और जिसके साथ ही उसकी बहुत सारी सिक्योरिटी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसको अर्थमैन ने पहले बताया होता है दूसरे बंदे को कि कोई बात नहीं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है बहुत कम होती है और वो आज रात को वहाँ विज़िट करेंगे। तो वो भी वहाँ पर रात को विज़िट करने के लिए आ जाते हैं। अर्थमैन क्योंकि वहाँ का नॉर्मल नेटिव होता है तो उसने सभी हालात देखे हुए होते हैं, तो उसको शक होता है कि आई थिंक यहाँ पर उनका कोई बड़ा बंदा आया हुआ है। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है, अभी हम लैब के साथ उसको भी ख़त्म कर देंगे और जो बंदा है अंदर उसको भी हम रेस्क्यू कर लेंगे। और ये बातें चलती रहती हैं तो और तभी ये जो उसकी सिक्योरिटी टीम होती है उनको मारना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। उधर लैब के अंदर उस ओनर की प्रेजेंस में जो होता है इंजेक्शन उसको दिया जाता है बंदे को। वो बंदा उसको नॉर्मल अभी भी होश होता है, उसको होश नहीं होता खास। और दूसरी तरफ होता है अर्थमैन और दूसरा बंदा, वो लड़ते रहते हैं दूसरों से, सभी को फाइट करते रहते हैं। बट जैसे ही वो सीरम उधर उस लैब में बंदे के अंदर ज़्यादा आ जाता है तो उसको पेन होना शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है।
पर मॉनिटर्स पे सभी कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है, और अर्थमैन जब उसकी चीखें सुनता है तो वो वहाँ पर चला जाता है नॉर्मल। उसके जाने से पहले पहले ही जो होता है वो 50% कंप्लीट हो चुका होता है, और जो होती है पूरे टाउन की लाइट जा चुकी होती है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, क्योंकि इस बंदे की बॉडी में पहले भी एक्सपेरिमेंट करते हो और भी सीरम्स डाले गए हुए हैं। जूमा का सीरम होता है वो तो एक्यूरेट होता है कि बिल्कुल सक्सेसफुली होता है, बट जो उसके में पहले डाले गए हैं वो उसके साथ फुली जो होते हैं कोऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत पेन हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने आसपास के जनरेटर से खींच लेता है, और जो होते हैं पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। जल्दी पहुंचने के लिए जो अर्थमैन अपनी थोड़ी सी बॉडी के साथ वहाँ पर आंधी प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको जो है सिक्योरिटी से कम लड़ना पाए और जल्दी से जल्दी उस रूम तक पहुँच जाए। जैसे ही वो वहाँ पर रूम में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर टोटली डार्क हुआ पड़ा है, कुछ भी वहाँ पर इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। जो एक्सपेरिमेंट है वो एक छोटी सी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी तरफ जो होता है बॉक्स टूटता है उसमें, क्योंकि फ़िलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है उनकी टीम को कि वो बंदा कहाँ गया है, भी मर गया या वैनिश हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट वो बॉक्स टूटता है, वो नहीं पता कि वो किस वजह से टूटा है। और कुछ देर के बाद जो होता है वहाँ पर जो होता है कि जो होती है टीम उस अर्थमैन को पकड़ लेती है, क्योंकि उनको पता होता है उसके बॉस के आने का मेन रीज़न ही यही होता है कि उसने वहाँ पर हालात दूसरों से सुने होते हैं, तो अपने साथ ऐसा एक ट्रैप बनाता है कि अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है तो वो उसे कंट्रोल कर ले। और वैसा ही होता है, अर्थमैन को एक बार कंट्रोल कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जो होता है शीशा टूट चुका होता है, और फिर बाद में जो होते हैं धीरे धीरे सभी जो बंदे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ पर लैब में प्रेजेंट, वो सभी गिरना शुरू हो जाते हैं। सभी इधर कोई इधर करता है, कोई उधर गिरता है, बट किसी को भी समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में ये हो क्या गया है। कोई गैस नहीं लीक हो रही है, सब कुछ, बस लाइट नहीं है। लाइट ना होने के कारण वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता रहता। बाहर जो अर्थमैन के साथ दूसरा बंदा है वो भी लड़ रहा होता है, और इधर जो अर्थमैन को कंट्रोल कर लेते हैं और वो उसको नीचे बिठा देते हैं। बट ओनर मानता है कि ये सब अर्थमैन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उसकी पावर्स को वो नहीं जानते हैं अभी कि वो ये कर सकता है या नहीं। बट वो क्या करना चाहते हैं कि उसको अभी एज एक्सपेरिमेंट यूज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पहले तो उससे डराने की कोशिश करता है, अपनी पिस्तौल से निकाल लेता है। बट जैसे वो उसको जो अर्थमैन होता है अपनी बातों में फंसाता है कि वो मेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसको शूट कर देता है। अर्थमैन को गोली नहीं लगती है, बट जैसे ही वो शूट करता है तो जो ओनर होता है वो गिर जाता है, वैसे ही जैसे कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड गिरे हैं। और जो होते हैं उसके बाद वो दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने उसको अर्थमैन को पकड़ा होता है वो भी गिर जाते हैं। फिर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है अर्थमैन कि ये उसकी पावर का पार्ट नहीं है, तो ये हो क्या रहा है। तभी उस जो बॉडी गिरी होती है उसके पास से एक इशारा सा दिखाई देता है, यानी कि कोई चीज़ वहाँ पर हिल रही है। अंधेरा होने के कारण नहीं पता चलता, बट फिर लाइट कंटिन्यू हो जाती है और वो बोलता है आई एम हेयर। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है वो कंप्लीट हो चुका है। बट ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से हुआ है कि हम कह नहीं सकते सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट वो बंदा जो है अभी ज़िंदा है और बहुत ही छोटी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्टोरी यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। स्टोरी अच्छी लगी हो या इसको और इम्प्रूव करना हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप कहीं से आ गए हैं स्टोरी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और स्टोरीज आती रहेंगी। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।